हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज का जो प्रकरण है वो द्वादश भाव विचार अध्याय के अंतर्गत सहज भाव के फल के रूप में है। यानी जिन मित्रों को कोई पुत्री है, वैसे मैं पर्सनली पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं समझता हूं कि कोई भी अंतर है, बेटा बेटी एक समान। फिर भी जिन मित्रों को केवल बेटियां हैं और उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं कि कम से कम एक पुत्र हो, तो उन्हें आज अवश्य ही इस ट्यूटोरियल को देखना चाहिए और इसके अनुसार उनको मंथन अवश्य ही करना चाहिए। तो आज सहज भाव अर्थात तृतीय भाव के फल का वृहत रूप से निरूपण करने वाले हैं महर्षि पाराशर। तो आइए आज हम महर्षि पाराशर के उन फलादेशों की ओर बढ़ें। उससे पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि प्लीज़ लाइक करें मेरे एस्ट्रो क्लासेस के ऑफिशियल फेसबुक पेज को www.facebook.com/astroclasses। क्लासेस में डबल एस है। माय ट्विटर हैंडल एस्ट्रो क्लासेस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल for new updates and visit my website www.astroclasses.com and visit my blog। आपके मनपसंद आर्टिकल के लिए, तरह तरह के टिप्स के लिए हमारे ब्लॉग पे विजिट करें एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट एंड एनी सजेशंस सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु etc। तो प्लीज नोट माय नंबर इज 8690522111। आप किसी भी तरह के सलाह लेने के लिए हमें इस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप हमसे मिल सकते हैं और अपने विषय में सलाह ले सकते हैं। एस्ट्रो, वास्तु एंड वैदिक सजेशंस के लिए आप कॉल करें। तो आइए आज वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अध्याय 16 की ओर, जिसमें सहज भाव के फल का निरूपण करने वाले हैं हमारे महर्षि पाराशर। तो उनके उन सूत्रों की ओर बढ़ते हैं। तो पहले सूत्र में पाराशर ऋषि कहते हैं कि स्वभौमो भ्रातृभावेशो त्रिकभिन्नम च चेत स्थितः भ्रातृक्षेत्र गतो वापि भ्रातृभावम विनिर्दिशेत। कहते हैं पाराशर ऋषि कि यदि तीसरे भाव का भ्रातृभावेशो, तीसरे भाव का जो मालिक है वह मंगल के साथ हो और त्रिक भिन्नम चचेत स्थितः, अर्थात त्रिक का मतलब होता है तीनों त्रिखट भाव। तीनों त्रिखट में कौन कौन से हैं, ये बात मैंने आप लोगों को कई बार बतलाया है। तीनों त्रिखट अर्थात 6, 8 और 12। इन लोगों से भिन्न स्थान में या तृतीय भाव में अगर ये बैठे हों, कौन? तीसरे भाव का मालिक और मंगल, ये दोनों अगर तीसरे भाव में बैठे हों अथवा त्रिक स्थान से भिन्न बैठे हों, तो जातक को उसके भाई का सुख कहना चाहिए, मिलेगा, है ना। भ्रातृ क्षेत्र गतोपि वा, अगर स्वस्थान में बैठे हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन 6ठे, 8वें और 12वें घर में बैठे हों तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। मित्रों, पाराशर ऋषि कहते हैं कि तौ पाप योगतश्चैव पाप योगेन वा पुनः
उत्पाट्य सहजान सद्यो निहंता शास्त्र निश्चयात। ये बड़ा ही विचित्र श्लोक है और इसमें बिल्कुल अपने ऊपर भी न लेकर के शास्त्रों की ओर इशारा करते हैं पराशर ऋषि कि शास्त्र का यह निश्चय है, ये मेरा ही नहीं बल्कि शास्त्र का निश्चय है कि तौ अर्थात वे अर्थात त्रिखंड तीसरे भाव का मालिक पाप योगतश्चैव, कहते हैं कि वे ही दोनों मंगल और तृतीयेश, यानी जिन दोनों ग्रहों की यहाँ पे चर्चा उन्होंने की है उन दोनों के विषय में कहते हैं कि तो मतलब वे दोनों, है ना, वे दोनों जो ग्रह हैं कौन कौन, मंगल और तृतीयेश अर्थात तीसरे भाव का मालिक। आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरे भाव और भावेश के अनुसार ये फलादेश कर रहे हैं। कहते हैं कि वे दोनों अर्थात तीसरे भाव का मालिक और मंगल अगर पाप योगतश्चैव पाप योगेन वा पुनः, कहते हैं कि वे दोनों पाप ग्रह से युक्त हों, हाँ, पाप योगतश्चैव पाप ग्रह से युक्त हों, अथवा किसी त्रिक स्थान में हो, पाप योगेन वा पुनः, कैसे भी करके पाप योग बन रहा हो, है ना। तो उत्पाट्य सहजान सद्यः, इसको उत्पाट्य सहजान अर्थात भाई की प्राप्ति होती है, अवश्य होती है, उत्पाट्य सहजान, है ना, भाइयों का जन्म होता है परंतु सद्यो निहंता, वह बचते नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र निश्चयात, ये निश्चित ही है, शास्त्रों का मत है। अगले श्लोक में पराशर ऋषि कहते हैं कि स्त्री ग्रहो भ्रातृभावे सह स्त्री ग्रहो भ्रातृगोपिवा भगिनी स्यात् तदा भ्राता पुम गृहे पुंग्रहो यदि। कहते हैं कि यदि तीसरे भाव का मालिक कोई स्त्री ग्रह हो, भ्रातृभावेश अर्थात तीसरे घर का मालिक कोई स्त्री ग्रह हो, अथवा कोई स्त्री ग्रह भाई के घर में यानी तीसरे घर में बैठा हो, तो भगिनी स्यात् तदा भ्राता, हाँ, भगिनी स्यात् उनको स्त्री ग्रह तीसरे घर में हो अथवा तीसरे घर का मालिक किसी स्त्री ग्रह के साथ बैठा हो, तो उनको उस जातक को बहने ही अगली बहने ही होती है, हाँ। लेकिन भ्राता पुमगृहे पुमग्रहो यदि वहां पे कोई पुरुष ग्रह बैठा हो तो भाई भी होता है, भाई ही होता है। स्त्री ग्रह हो तो लड़की होती है और पुरुष ग्रह हो तो भाई होता है। चलो मित्रों, आगे अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगले श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि भ्रातृभे कारके वापि शुभ युक्त निरीक्षते भावे वा बल संपूर्णे भ्रातृणाम वर्धनम भवेत्। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि भ्रातृभे, भ्रातृभाव का मालिक, तीसरे भाव का मालिक, अथवा कारकेपि, अथवा अगर कोई पुत्र देने वाला या भाई देने वाला कोई कारक ग्रह यानी कोई अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह अगर उससे युक्त हो अथवा दृष्ट हो, कौन, ये तीसरे भाव का मालिक अगर किसी शुभ कारक ग्रह से युक्त हो अथवा उससे दृष्ट हो, तो दूसरा एक शुभ ग्रह निरीक्षते, अगर वो घर स्वयं भी थोड़ा बलवान हो, हाँ, भावे वा बाल संपूर्णे, बल संपूर्णे, भाव जो है वो बलवान हो, हाँ, पूर्ण बलवान हो, तो भ्रातृणाम वर्धनम भवेत्, उस जातक के भाइयों की वृद्धि होती है, अर्थात आगे भी भाई होते हैं। मित्रों, पराशर ऋषि कहते हैं अपने अगले श्लोक में
कि केंद्र त्रिकोण गे वापी स्वच्छ मित्र स्ववर्ग गे नाथे वाकार के वापी भ्रातृलाभम बदेत बुधः। किसी भी आप किसी मित्र की अगर आप कुंडली देख रहे हैं, अथवा आप अपनी कुंडली देख रहे हैं, अथवा आपके पुत्र की कुंडली देख रहे हैं, अथवा अपने पुत्रियों की कुंडली देख रहे हैं, तो उस कुंडली से आप इन सूत्रों के माध्यम से जान सकते हैं कि आगे आने वाला संतान पुत्र होगा या पुत्री। तो मित्रों, ये बात बतला रहे हैं इस श्लोक में पाराशर ऋषि। कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण गे वापी स्वच्छ मित्र गृहे स्वच्छ मित्र स्ववर्ग गे नाथे वाकार के वापी भ्रातृलाभम वदेद बुधः। कहते जो विद्वान जन हैं उनको इस प्रकार से देखना चाहिए कि यदि नाथेवा कारके वापी तृतीयेश अथवा कोई शुभ कारक ग्रह अगर किसी केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो, अपने मित्र के घर में, अपने उच्च राशि में, अथवा अपने मित्र के घर में, अथवा ऐसे स्ववर्ग जिसको बोलते हैं, स्ववर्ग, वर्ग का मतलब होता है कोई अपने घर, और स्ववर्ग यानी एकदम अपने मित्र या अपने घर अथवा अपने उच्चांश में बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में भाई का लाभ उस जातक को होता ही है। अब तो आप समझ गए होंगे कि तृतीयेश अथवा कोई शुभ ग्रह अगर किसी केंद्र अथवा त्रिकोण में या फिर अपनी उच्च राशि में या अपने मित्र के घर में बैठा हो, जिसे स्ववर्ग कहते हैं, तो भ्रातृलाभम भवेद बुधः बदेद बुधः। कोई भी विद्वान इस बात को स्पष्टता से कह सकता है कि उसको भाई का सुख अवश्य ही, यानी उसके बाद संतान जो होगा वो पुत्र ही होगा। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि भ्रातृभे बुध संयुक्ते तदीसे चंद्र संयुते कारके मंद संयुक्ते भगिन ये एकाग्रतो भवेत। ये तो बहुत ही विचित्र बात बतलाते हैं। कहते हैं कि कोई कारक ग्रह, अब इस बात को यहां से देखते हैं। भ्रातृभे, भ्रातृभावेश, भ्रातृ का जो यानी तीसरे घर का जो मालिक है वो बुध से संयुक्त हो, बुध उसके साथ में बैठा हो, तो कहते हैं कि भ्रातृभे अथवा अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भ्रातृ के घर में, और तद ईसह अर्थात उसका मालिक यानी तीसरे भाव का मालिक अगर चंद्रमा से युक्त हो और भाई के घर में अर्थात तीसरे घर में स्वयं बुध बैठा हो, तो कहते हैं कि जो कारक ग्रह है, यहां पे दूसरे लाइन में कहते हैं कि कारके मंद संयुक्ते, अर्थात कोई कारक ग्रह मंद के साथ अर्थात शनि के साथ संयुक्त हो, बैठा हुआ हो, तो उससे जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं उसकी एक बड़ी बहन अवश्य होगी। चाहे आप लड़के की कुंडली देख रहे हो अथवा लड़का की कुंडली देख रहे हो, लड़का अथवा लड़की किसी की कुंडली देख रहे हो, तो उसकी कुंडली में अगर ऐसी स्थिति हो कि तृतीय भाव में बुध बैठा हो और तृतीय चंद्रमा के साथ हो, कोई शुभ कारक ग्रह मंद यानी शनि के साथ बैठा हो, तो उसकी एक बड़ी बहन अवश्य ही होगी। कहते हैं पश्चात सहोदरोप्येकस तृतीयस्तु मृतो भवेत कारके राहु संयुक्ते विक्रमेशस्तु नीचगः। क्या बात है, कारके राहु संयुक्ते। कहते हैं कि कोई जो शुभ कारक ग्रह जो होता है, कारके राहु संयुक्ते, कोई कारक ग्रह राहु के साथ बैठा हो और विक्रमेशस्तु नीचगः अर्थात तृतीयेश जो है, विक्रम अर्थात पराक्रम अर्थात तीसरा घर, तो तीसरे घर का जो मालिक है वो किसी अपने नीच राशि में अथवा नीच का हो, तो क्या होता है
कि जिस व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं, पश्चात सहोदरोप्येक, उसके बाद एक पुत्र अवश्य ही होगा, और तृतीयस्तु मृतो भवेत्, उस एक तो उस जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं वो हुआ, उसके बाद उसका एक भाई अवश्य ही होगा, और उसके बाद जो तीसरा होगा वो मृतो भवेत्, वो नहीं जीवित रहेगा। तीसरा संतान उसके बाद का जो होगा वो जीवित नहीं रहेगा, लेकिन दूसरा जो होगा वो भाई होगा। हाँ, तो पाराशर ऋषि कहते हैं अगले श्लोक में कि पश्चात सहोदरा भावी पूर्वम तु तत्त्रयम् भवेत् भ्रातृस्थानाधिपे केंद्रे कारके तत्त्रिकोणगे। कहते हैं कि उससे छोटे भाइयों का अभाव, पश्चात सहोदरा भावी, उससे छोटे भाइयों का अभाव होता है, जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं, हाँ, उससे छोटे भाइयों का अभाव उसके बाद होता है। पूर्वम तो तत्त्रयम् भवेत्, लेकिन उसके पहले उससे बड़े 3 अवश्य ही होंगे। कैसी स्थिति हो कुंडली में तो ऐसा होगा, बतलाते हैं कि भ्रातृस्थानाधिपे केंद्रे कारके तत्त्रिकोणगे, अगर तीसरे भाव का मालिक, हाँ, किसी केंद्र में बैठा हो अथवा कोई कारक ग्रह त्रिकोण में बैठा हो, हाँ, तो उससे पहले पूर्वम तु तत्त्रयम् भवेत्, उसके पहले 3 सहोदर भाई अवश्य ही होंगे। तो मित्रों, आइए अगले सूत्र की ओर चलते हैं, जिसमें पाराशर ऋषि कहते हैं कि जीवेन सहितश्चोच्चे संख्या 12 सोदरा तत्र पूर्वद्वयम् गर्भम जातकाच्च तृतीयकम् सप्तमश्चैव नवमो द्वादशश्च मृतप्रदः शेषाः सहोदराः खड्वै भवेयुर्दीर्घजीविनः। ये बात स्पष्ट रूप से पाराशर ऋषि कहते हैं कि अगर तृतीयेश गुरु के साथ अपनी उच्च राशि में बैठा हो, गुरु जीवेन सहितश्चोच्चे, उच्च स्थिति में बैठा हो, किसके साथ? गुरु के साथ। कौन? तृतीयेश, है ना। तृतीयेश जो है वो गुरु के साथ अपने उच्च राशि में बैठा हो अगर, तो संख्या 12 सोदरा, कहते हैं 12 भाई होते हैं। तत्र पूर्वद्वयम् गर्भम जातकाच्च तृतीयकम्, कहते हैं कि उनमें 2 बड़े, हाँ, उनमें जो 2 बड़े होते हैं, तीसरा, 7वां, 9वां और 12वां, हाँ, सप्तमश्चैव नवमो द्वादशश्च मृतप्रदः तत्र पूर्वद्वयम् गर्भम जातकाच्च तृतीयकम्। 2 के बाद जो तीसरा होता है बड़ा वाला, यानी, हाँ, 2 के बाद जो तीसरा हुआ, हाँ, 7वां हुआ, 9वां हुआ और 12वां हुआ, ये सारे के सारे मर जाते हैं। और शेषाः सहोदराः खड्वै, हाँ, 6 उनमें से सहोदर भाई जो 6 होते हैं बचे हुए, वो भवेयुर्दीर्घजीविनः, 12 में से 6 मर जाते हैं और 6 दीर्घजीवी होते हैं, दीर्घायु होते हैं, है ना। 6 की मृत्यु नहीं होती। अगले श्लोक में आइए देखते हैं कि पाराशर ऋषि, अंतिम श्लोक है, 10 श्लोक है सहज भाव में, 10 में से 9 का मैंने वर्णन कर दिया, शायद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये 10वां श्लोक जो है, पाराशर ऋषि कहते हैं उस 10वें श्लोक में कि व्यये सेन युते भव में गुरुणा सहितोऽपि वा भ्रातृस्थाने ससियुते सप्त संख्यास्तु सोदराः। कहते हैं कि व्ययेश यानी 12वें भाव का मालिक अगर मंगल के साथ गुरु के सहित, अगर गुरु से युक्त हो, हाँ, और भ्रातृस्थाने ससियुते, तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो। देखो स्थितियों को आप समझें
इसमें कोई ऐसा एकदम बिल्कुल साधारण और इतना सहज तो कोई ग्रंथ नहीं है। अगर आप भृगु संहिता देखेंगे समय के अनुसार, अभी आगे हम आने वाले समय में भृगु संहिता के ऊपर भी व्याख्यान देंगे, प्रयत्न करेंगे। देने वाले तो हम कौन होते हैं, करने करवाने वाला सब परमात्मा है। अगर उसकी इच्छा रही तो भृगु संहिता के ऊपर भी हम विस्तृत विवेचन करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार मैं आप लोगों को बतलाता हूं कि पराशरी के मुकाबले बाकी सारे ग्रंथों में लिखे गए जितने सूत्र हैं वो सब थोड़े क्लिष्ट हैं समझने में। मुझे तो मैं आप लोगों को प्रयत्न पूर्वक समझा दूंगा उन सारे सूत्रों को, लेकिन आपको समझ में आए न आए ये विषय है। तो इसलिए मैं फिर भी उसमें से मुख्य मुख्य जो फलादेश, क्योंकि हम फलित ज्योतिष ही पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बतलाया आप लोगों को कि आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में सॉफ्टवेयर ने गणित ज्योतिष को बिल्कुल आसान कर दिया है। केवल उसमें समझना है कि कितने डिग्री पर कौन सा रहे तो क्या होगा। डिग्रियां वगैरह निकालने की जो मेहनत है वो नहीं करनी है आपको, वो सॉफ्टवेयर निकालकर आसानी से दे देता है। तो ये जितने स्पष्ट रूप से पाराशर ऋषि जिन विषयों को समझाते हैं उतना कहीं भी आपको आसान और सहज नहीं मिलेगा। तो ये बात कहते हैं कि व्यये सेन युते भाव में, अगर 12वें भाव के मालिक के साथ मंगल कहीं भी बैठा हो तथा गुरुणा सहितो पिवा, गुरु भी साथ में हो, तो और यदि भ्रातृ स्थाने शशि युते, अगर तीसरे घर में शशि अर्थात चंद्रमा भी बैठा हो, कहाँ कहाँ तीसरे स्थान में चंद्रमा हो, व्ययेश जो है यानी 12वें घर का जो मालिक है वो मंगल और गुरु के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति के 7 भाई होते हैं। हाँ, सप्त संख्यास्तु सोदराह, कहते हैं 7 भाई होते हैं। सोदर मतलब सहोदर, भ्राता। हाँ, यहाँ पे लड़कियों की चर्चा नहीं है, 7 भाई होते हैं। इस विषय में यहाँ पे पराशर ऋषि बतलाते हैं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सारे सूत्रों को समझ ही गए होंगे। अगर इसमें से आपको कौन से श्लोक पे कोई शक है तो उस विषय में आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं सहजता से दे पाऊं। अथवा आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी balajivedvidyalaya@gmail.com अथवा astroclasses@gmail.com। एस्ट्रो क्लासेस में डबल एस है, जो हमारा डोमेन है, अथवा ब्लॉग स्पॉट में जो एस्ट्रो क्लासेस है वही है @gmail.com। तो मित्रों, ये हुआ आज का प्रकरण। अब हमारा कल का अगला प्रकरण भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वादश भाव विचार अध्याय के अंतर्गत चतुर्थ भाव। अब चतुर्थ भाव से क्या क्या विचार किया जाता है थोड़ा सा आपको बतला देता हूं। आपका घर कब होगा अपना, आपके वाहन कौन से होंगे, आपकी माता जी की क्या स्थिति आपके जीवन में रहेगी, इन विषयों पर बड़ा ही विस्तार से पराशर ऋषि ने चर्चा किया है। तो हम इस विषय को स्पष्टता से और पूर्ण प्रयत्न पूर्वक आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि अगर मैं किसी भी सूत्र को, देखिए आपको कहीं से कोई किसी का लिखा हुआ पुस्तक मिल जाए, उसमें अपनी मनमानी विषय डाले हुए रहते हैं लोग। मैं भी बहुत सारे लोगों और लेखकों की पुस्तकें कभी कभी पढ़ता हूँ, लेकिन वो मुझे रास नहीं आती है। मुझे तो अपने संस्कृत के श्लोकों के ऊपर ही पूरा भरोसा है। तो इसलिए मैं थोड़ा कभी कभी हिचकता इसीलिए हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात, क्योंकि मैं मेरी भावनाओं से आपको समझाना चाहता हूं। तो आपको समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात, इसी चक्कर में मैं कभी कभी उसमें हिचकता हूं कि उस बात को कैसे समझाऊं कि आपकी समझ में आ जाए।
तो इसलिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझाऊं। तो आप प्लीज़ मेरे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को लाइक करें, facebook.com/astroclasses and Twitter handle @astroclasses. Please subscribe my YouTube channel and visit my website and blogs and call for appointment. Any suggestions, suppose that astro and vastu, so please call my number, my सेल नंबर 8690522111 मेरा मोबाइल नंबर है, 8690522111। तो इस नंबर पे हमें कॉल करके आप हमसे पर्सनली मिल करके अपने विषय में जान सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एंड टेक केयर।